हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा नेक्स्ट इंडिकेटर। प्रीवियस क्लास में हमने जितने नेचुरल इंडिकेटर थे हम वो पढ़ चुके थे, जो 4 टाइप्स के थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से थे। एक बार लिटमस, रेड केबेज, चाइना रोज एंड लास्ट वन इज योर टर्मरिक। हमने चारों इंडिकेटर पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। आज हम देखेंगे बेटा कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते क्या है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स फर्स्टली नाम से ही सजेस्ट हो रहा है आपको, सिंथेटिक मींस मैन मेड इंडिकेटर होंगे जिन्हें इंडस्ट्रियली या फिर लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया होगा। सो बेसिकली इंडिकेटर्स यही सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें क्या किया जाता है बेटा, इंडस्ट्रियली या फिर लेबोरेटरी में बनाया जाए। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। अगर मैं बात करूं सिंथेटिक इंडिकेटर की, सो वी कैन क्लासिफाई सिंथेटिक इंडिकेटर इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज योर methyl orange and second one is your phenolphthalein. Is that clear? फर्स्ट है आपका मिथाइल ऑरेंज, सेकंड है आपका फिनोफ्थिलीन। अब देखते हैं कि वर्किंग कैसी होती है, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन को कैसे डिटेक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। इज दैट क्लियर? पहला है बेटा मिथाइल ऑरेंज। जैसा कि हमें पता है ये सब क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर फर्स्टली तो सबसे पहली बात ये बनते कहां है बेटा, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिन्हें इंडस्ट्री में बनाया जाता है या फिर सिंथेटिकली मैनमेड किया जाता है। क्या होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन्हें लेबोरेटरी में या फिर इंडस्ट्री में बनाया जाता है, वो होते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर की अगर मैं बात करूं या ओरिजिनल डाई कैसी होती है इसकी बेटा, ये होता है एक ऑरेंज और येलो कलर की डाई है जिसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर की होती है। कैसे नेचर की होती है, बेसिक नेचर की। ऑरेंज और येलो कलर की डाई जो नेचर में कैसी होती है, बेसिक होती है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में अगर आप मिथाइल ऑरेंज डिप करोगे, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डिप करोगे तो क्या होगा, ऑरेंज कलर आपको मिलेगा। कैसा कलर, अगर आपको सॉल्यूशन में ऑरेंज कलर मिल रहा है यानी सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अगर मैं बात करूं एसिडिक सॉल्यूशन में तो मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज होकर कैसा हो जाता है, रेड में। अगर मैं बात करूं बेसिक में तो ये बेसिक में हो जाता है बेटा येलो कलर का। इज दैट क्लियर? अब लिख लेते हैं एक बार मिथाइल ऑरेंज के बारे में, फिर इसका देखेंगे कि वर्किंग कैसी है न्यूट्रल एसिड और बेसिक बेस के साथ। ठीक है, methyl orange is an organic compound prepared in the laboratory or prepared in the laboratory or industrially। या तो आप लेबोरेटरी में से बनाते हैं या फिर इंडस्ट्री में जितने भी इंडिकेटर होते हैं सिंथेटिक वो बनाए जाते हैं बेटा इंडस्ट्रियल। इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा, ये कैसे कलर का होता है, इट इज एन ऑरेंज और येलो कलर डाई एंड बेसिक इन नेचर। नेचर में कैसा है, बेसिक है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी वर्किंग कैसे होती है, न्यूट्रल के सॉल्यूशन में कैसे काम करता है, एसिडिक में कैसा काम करता है एंड
बेसिक में कैसा काम करता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रल सॉल्यूशन, किसकी बात कर रहे हैं हम? अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें बेटा, सो हम क्या देखेंगे? मिथाइल ऑरेंज हैज सॉरी मिथाइल ऑरेंज हैव orange color in न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलर कैसा होगा इसका? ऑरेंज कलर का होगा। इसका नाम है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एसिड सॉल्यूशन में। इन एसिडिक सॉल्यूशन it will convert into red, or in basic solution it turns into yellow color, ठीक है। एसिड में कैसा हो जाता है बेटा? रेड कलर का हो जाता है। और बेस के अगर मैं बात कर रहा हूं, बेस में कैसा रहेगा? येलो कलर का रहेगा। इज दैट क्लियर? मिथाइल ऑरेंज आपका यहां पर फिनिश होता है। मिथाइल ऑरेंज इतना ही है बेटा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। दूसरा कौन सा था? दूसरा था हमारे पास फिनोफ्थेलिन। ये भी एक ऑर्गेनिक डाई होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है बेटा। ये नेचर में कैसा होगा? एसिडिक। हमने देखा था मिथाइल ऑरेंज कैसा है नेचर में? बेसिक नेचर का था। फिनोफ्थेलिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये नेचर में कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का। अब इसकी वर्किंग की बात कर ले हम, तो बेटा ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में और एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है। कैसा रहता है? कलरलेस। अगर अब मैं बात कर रहा हूं बेसिक सॉल्यूशन की, तो बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? पिंक कलर का, ठीक है। लिख लेते हैं इसके बारे में। इट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैसा होता है नेचर में? एसिडिक एंड एसिडिक इन नेचर, ठीक। कलर की बात करें, वर्किंग की बात करें, इट इज colorless in neutral solution as well as acidic solution. Acidic solution, ठीक है। अगर आप बेस की बात में करूं कि बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर हो जाता है बेटा? कैसा कलर हो जाएगा? इट हैज पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। कैसा हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। यहां पर हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर कब खत्म होते हैं बेटा? आपके कोर्स में दो ही इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। मैंने आपको दो और लिखाए थे। एक मैंने आपको लिखाया था बेटा ऑल्फैक्टरी, थर्ड था हमारा, थर्ड वन इज योर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। मैं आपको बता देता हूं कि ऑल्फैक्टरी और यूनिवर्सल इंडिकेटर होते क्या हैं। हम पढ़ेंगे नहीं बाकी इस बारे में, आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स,
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं बेटा जिसे आप एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में मिक्स करते हो तो वो अपना ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपना टेस्ट, अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं इन एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? ऐसे इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कैसे इंडिकेटर्स को बोलते हैं? एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। indicators giving different order in acidic or basic solution are called olfactory indicators। ठीक है बेटा, जो अपना क्या करें एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन में क्या करें, अपना ऑर्डर चेंज करने, अपनी स्मेल चेंज कर ले, उसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी टू टाइप्स का होता है बेटा। एक होता है ऑनियन, एक होता है आपका अनियन। ऑर्डर्ड क्लॉथ स्ट्रिप। एक होता है आपका वेनिला एसेंस। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं हम। ऑनियन ऑर्डर्ड क्लॉथ स्ट्रिप होता क्या है? ऑनियन मींस ऑनियन की स्ट्रिप बनाई जाती है। ऑनियन का स्मेल आपको पता है कैसे होते हैं, आप इजीली पहचान सकते हो बेटा। उसकी एक स्मेल होती है जो कैसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है नहीं होती है? ठीक है, ठीक। चलो, अब मैं अगर ऑनियन स्ट्रिप को, ऑनियन क्लॉथ लगा लूं, क्लॉथ में ऑनियन लेके एक स्ट्रिप बना लूं, उस स्ट्रिप को अगर मैं एसिडिक सॉल्यूशन में मिक्स करूंगा सो इसकी जो स्मेल होगी वो चेंज नहीं होगी। याद करने के लिए लिख देते हैं, नो चेंज इन एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर बेसिक की बात करोगे तो अपनी जो स्मेल है इसकी वो कैसी हो जाएगी? डिटेक्टेड हो जाएगी, यानी चली जाएगी। चेंज इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, याद करने के लिए हमने लिखा है कोई चेंज नहीं होगा एसिडिक सॉल्यूशन में, और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगी, जो इसकी स्मेल है, उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, तो हमें पता लगाएगा सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक के नेचर में। ठीक है, वेनिला एसेंस की अगर मैं बात करूं, वेनिला एसेंस की वर्किंग भी सेम होती है। एसिड में कुछ चेंज नहीं होता है। अगर हम 2 टेस्ट ट्यूब्स लेके उसमें वेनिला एसेंस डालेंगे बेटा, एक बीकर ए ले लें, एक बीकर 2 ले लें। एक में एसिड भर रहे हैं बीकर ए में, बीकर बी में अगर आप बेस भर दें, बीकर ए में अगर आप वेनिला एसेंस डालोगे तो उसके स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा। बीकर बी यानी बेस वाले में डालोगे तो उसकी जो स्मेल है वो डिटेक्टेड हो जाएगी, यानी चेंज हो जाएगी। ठीक है, नो चेंज इन एसिडिक सॉल्यूशन चेंज इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में हम इतना ही जानेंगे बेटा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, और उसकी वर्किंग कैसे होती है, दैट्स इट। इसके ज्यादा और हमारे पास कुछ नहीं है, और इसके ज्यादा अभी हमें जानना भी नहीं। ओके, नेक्स्ट और लास्ट इंडिकेटर्स बचता है आपका, जो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, जिसे हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? पीएच वैल्यू से डिटेक्ट करते हैं। डिफरेंट पीएच वैल्यू पर डिफरेंट कलर होता है। होता क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर में, जब हम डिफरेंट सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं बेटा, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को जब आप मिक्स करोगे सो आपको एक न्यू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। उस कलर को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? पीएच का यूज करते हैं। पीएच होता है एक स्केल होता है जिससे आप पता लगाते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, वो अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं।
अभी हम यूनिवर्सल इंडिकेटर देख लेते हैं बेटा, थोड़ा सा होता क्या है। लास्ट इंडिकेटर है हमारा यूनिवर्सल, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं, बस थोड़ा सा देखेंगे होता क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर। फोर्थ है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक, it gives different color in different pH value। जैसे जैसे pH वैल्यू चेंज होगी कलर भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट कलर डिफरेंट pH वैल्यू पे हमें मिलता है। इज दैट क्लियर? होता क्या वो देखो, when an acidic or basic solution is added to the universal indicator, it produce a new color। जब भी हम क्या करेंगे, एसिड और बेस को आपस में मिलाएंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर में बेटा, तो हर बार एक नया कलर आएगा, और डिफरेंट डिफरेंट कलर का डिफरेंट डिफरेंट पीएच होता है, या फिर आप कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पीएच का डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है। This new color is used to find pH of an acid or base। जो नया कलर मिलता है उससे हम क्या करते हैं, with the color on pH कलर चार्ट। हमारे पास एक चार्ट दिया होता है पीएच कलर में, कि पीएच की वैल्यू अगर 1 है तो आपके पास कलर कैसा होगा, रेड कलर होगा, डार्क कलर होगा। पीएच की वैल्यू 2 है, 3 है, ऐसे 10 15 तक हमारे पास एक चार्ट होता है, उसमें एक डिफरेंट कलर होता है बेटा। जब आप एसिड और बेस को मिक्स करते हो एक नया कलर मिलता है, उस नए कलर को आप चार्ट में देखते हो कि कैसा कलर आ रहा है, उसके हिसाब से अपन पीएच डिटेक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, आज हमारा जो इंडिकेटर्स है कंप्लीट हो चुका है पूरा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि पीएच होता क्या है, पीएच किसने डिस्कवर किया था, और कुछ सॉल्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, या फिर हम देखेंगे कि जो न्यूट्रलाइजेशन है वो हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।